हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं IUPAC नामकरण। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि IUPAC का फुल फॉर्म होता क्या है। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। आप लोगों को ये याद रखना है छात्रों। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। छात्रों, यदि आप लोगों को रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक सूत्र नहीं भी याद है, लेकिन हम आज आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताएंगे कि केवल लिगेंड के नाम के द्वारा ही आप IUPAC निकाल लेंगे। लिगेंड जो होते हैं छात्रों 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। केवल आपको लिगेंड के नाम पता होने चाहिए, आपसे IUPAC बन जाएगा। फर्स्ट जो है एफ को क्या पढ़ते हैं, फ्लोरो और फ्लोराइडो। Cl माइनस, ये ऋणात्मक लिगेंड ये चल रहे हैं छात्रों। Cl माइनस क्लोरो क्लोराइडो, Vr माइनस ब्रोमाइडो ब्रोमो, I माइनस आयोडो आयोडाइडो, H माइनस हाइड्राइडो, OH माइनस हाइड्राक्सो, NO2 माइनस नाइट्राइडो N, नाइट्राइडो N रहेगा इसका नाम। अगला छात्रों ONO नाइट्राइटो O, NO3 माइनस नाइट्रेटो, C2O4। इसको छात्रों आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, C2O4। और इसके ऊपर बेस पर क्या रहेगा, माइनस का 2। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं, आर्जेलेटो। आपको अच्छे तरह से याद रखना है इसको। अगला है SO4 और इसके बेस पर रहेगा -2 सल्फेटो। Cn को क्या पढ़ते हैं, Cn माइनस को क्या पढ़ते हैं, साइनो। ओके छात्रों, ये नाम आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से। अगला उदासीन लिगेंड। दो उदासीन लिगेंड को आपको नाम याद रखना है। H2O को क्या पढ़ते हैं, एक्वा, NH3 को एमीन। अगला है छात्रों धनात्मक लिगेंड में Fe फेरेट, Ag आर्जेंटेंट, Au आरेंट, Pb प्लाम्पेट, Cu ट्यूपेट, Sn स्टेनेट, Co कोबाल्टेट, Pt प्लेटिनेट। अब इसके बाद छात्रों ये आपको बेसिक सी जानकारी जो होती है इसको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि 2 यदि कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई। 3 है तो ट्राई। 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। 5 को पेंटा। 6 को हेक्सा। 6 तक यदि आपसे याद हो गए तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन यदि 7 का आ रहा है तो 7 को क्या पढ़ेंगे, हेप्टा। इसके बाद डायरेक्ट छात्रों हम चलते हैं सूत्र पर, जहां आपको पेपर में ऐसे फार्मूले दिए जाते हैं कि इसका IUPAC आप नामकरण करिए। इसमें सबसे पहले आपको ये लिखना है छात्रों कि दिया क्या है, K4 डायरेक्टली K बस है, यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। K को क्या पढ़ते हैं छात्रों, पोटेशियम। इसके बाद छात्रों अंदर वाले ब्रैकेट में हमें जाना है, ये क्या होता है, ये दोनों ये बड़े ब्रैकेट होते हैं और ये छोटा ब्रैकेट होता है, ये इसके बाहर जो होती है संख्या लिगेंड की संख्या होती है। 6 को अभी हमने दिखाया है, 6 को क्या पढ़ते हैं छात्रों, 6 नंबर पर यदि कोई भी चीज़ रहेगी तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, हेक्सा। यहाँ पास क्या है, 6 है तो 6 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। इसके बाद जो ये अंदर का फार्मूला होता है छात्रों Cn को हम क्या पढ़ते हैं, Cn को छात्रों साइनो, Cn की पावर माइनस, इसको हम पढ़ते हैं क्या, साइनो। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइनो। फिर Fe को अभी दिखाया मैंने क्या, Fe को क्या पढ़ते हैं, फेरेट। अब इसके बाद जो इसकी संख्या होती है छात्रों उसको समझिएगा कैसे करते हैं। यहाँ पास कितना है, 6 और यहाँ पास कितना है, 4। 6 में 4 घटाएंगे क्या आएगा, 2। यहाँ पास आपको डायरेक्टली लिख देना है रोमन संख्या में 2। ओके छात्रों, यदि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो रही है इसमें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पास प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड देखेंगे K3FeCN6।
के वही लिखेंगे, के के लिए क्या लिखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम। फिर अंदर वाले कोष्टक में जाएंगे, इसमें छोटा कोष्टक क्या लगा हुआ है, छोटा कोष्टक में 6 है, 6 के लिए क्या लिखेंगे छात्रों, हेक्सा। हेक्सा। Cn को क्या पढ़ते हैं, साइनो। साइनो। फिर इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है छात्रों, Fe को क्या लिखेंगे, वही फेरेट। अब यहाँ से आपको ऑक्सीकरण संख्या जो निकलती है, यहाँ पास कितना है 6 और यहाँ पास 3, 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3। यहाँ पास जो आपके ऑक्सीकरण संख्या होगी डायरेक्ट आपको 3 ये रोमन संख्या में लिख देना है। एकदम सरल ट्रिक है छात्रों, ऐसे ही आप सभी फार्मूलों को करेंगे, IUPAC नाम के एक भी आपके गलत नहीं होंगे। अगला छात्रों, इसमें बड़ा कोष्टक तो लगा नहीं है छात्रों, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान दे करके करना। बड़ा कोष्टक तो लगा नहीं है, ये लिगेंड की संख्या दिख रही है Cl, इसमें क्या लगा हुआ है 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4 के लिए छात्रों हम टेट्रा। ओके, 4 के लिए डायरेक्टली हम यहाँ से क्या लिखेंगे, टेट्रा। टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा। फिर Cl को क्या पढ़ते हैं छात्रों, क्लोरो। Cl के लिए आ जाएगा छात्रों क्लोरो। इसके बाद फिर बचा क्या, Pt। Pt को क्या लिखते हैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम। अब यहाँ पास छात्रों आप समझिएगा, यहाँ पास क्या है 4 है, लेकिन यदि यहाँ पास बड़ा कोष्टक लगा होता तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 मानी जाती, लेकिन बड़ा कोष्टक है नहीं तो इसको हम क्या लेकर चलेंगे, 0। ओके छात्रों, यदि 4 में हम 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ पास आप डायरेक्टली रोमन संख्या पर आप लिख देंगे 4। ओके छात्रों, अगला है के, बड़ा कोष्टक भी है और F4 है। ओके छात्रों, यहाँ पास हमें लिखना क्या है, के है तो डायरेक्टली पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम। इसके बाद हम अंदर जाएंगे और छोटे कोष्टक पर हमें देखना होगा, छोटे कोष्टक में क्या है, F4 है। 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखते हैं छात्रों, टेट्रा। टेट्रा। और F को क्या पढ़ेंगे, फ्लोरो। F को पढ़ते हैं छात्रों फ्लोरो। Cl होता तो उसको हम क्या लिखते, क्लोरो। इसके बाद V को पढ़ते हैं बोरेट। बोरेट। इसके बाद छात्रों आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है, इसमें बड़ा कोष्टक है और के बाहर है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगी, 1 रहेगी। 4 यहाँ पास है, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा छात्रों, 3। यहाँ पास आपको डायरेक्टली रोमन संख्या पर आपको लिख देना है 3। अगला छात्रों Na2FeCN5 और NO यहाँ पास है। इसमें Na2 को सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोडियम। सोडियम। इसके बाद छात्रों यहाँ पास हम अंदर जाएंगे छोटे कोष्टक में, छोटा कोष्टक क्या है, Cn के बाहर क्या लिखा हुआ है, 5। 5 को हम क्या लिखते हैं, पेंटा। पेंटा। Cn को क्या पढ़ते हैं छात्रों, साइनो। साइनो। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमें ये Fe को नहीं, यहाँ पास एक और भी संख्या लगी हुई है, NO। NO को क्या हम पढ़ते हैं छात्रों, नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। इसके बाद फिर आएगा Fe। Fe को क्या पढ़ते हैं, फेरेट। फेरेट। इसके बाद आपको यहाँ से क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पास कितना है, 5 है, यहाँ पास 2। 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। IUPAC का कोई भी नाम हो छात्रों, यदि आप ऐसी तरीके से निकालेंगे आपका पूरा का पूरा सही होगा।
अगला जो आखिरी है CONH3 और इसके बाहर 6 और आखिरी पर क्या लगा हुआ है Cl। इसमें पहले तो यहाँ पर संख्या कोई है नहीं तो इसको हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अंदर जाएंगे और हम छोटे कोष्टक के अंदर लिगेंड की संख्या देखेंगे कितना है 6 है। 6 को हम क्या लिखते हैं हेक्सा। इसके बाद NH3 को क्या पढ़ते हैं एमीन। यहाँ पास आप देख सकते हैं सभी नाम आपको यहाँ लिगेंडों के नाम में आपको मिल जाएंगे छात्रों। NH3 को क्या पढ़ते हैं एमीन, हेक्सा, एमीन। फिर इसके बाद छात्रों हमें क्या लिखना है CO को पढ़ते हैं कोबाल्ट। यहाँ पास अब हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, पहले ये कोष्टक के बाहर है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। फिर 6 है यहाँ पास कितना है 3, 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। यहाँ पास आपको रोमन संख्या में क्या लिख देना है 3। और आखिरी में क्या है Cl, यहाँ पास लिख देंगे हम क्लोराइड। ओके छात्रों।